हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार होता है और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और एक बिजनेस कोच हूँ। मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ। मेरे को जो भी नॉलेज है हेल्थ के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, जो भी मेरे को नॉलेज है मैं उस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आज मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं मेरी स्लाइड है वो शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड। या या मेरी स्लाइड शो हो रही है? यस, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो है प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का क्या कार्य अपने शरीर के अंदर, प्रोटीन किस किस से मिल सकता है अपन को, कितना अपन को प्रोटीन चाहिए, अगर प्रोटीन ना हो तो अपने शरीर के अंदर क्या कमी रहती है, वगैरह वगैरह जो भी है मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज आप ध्यान से देखिए। मेरी स्लाइड शो हो रही है, एक सेकेंड। या आपको मैं बता दूं अभी। यस, ये देखिए, दिन भर की भाग दौड़ की जिंदगी में हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपन को न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए कि नहीं चाहिए। राइट, ये हम भूल जाते हैं। हमको दिन भर ये देखिए, टाइम शेड्यूल देखिए। ठीक है, मेरा है ये टाइम शेड्यूल। और ये वैसे तो चेंज होता रहता है कि मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कि सर्दियों का अलग है, गर्मियों का अलग है, या कोई मीटिंग्स होती है तो मैं अलग फिक्स कर लेता हूँ अपना। तो उस हिसाब से मैंने टाइम शेड्यूल बना रखा है कि अपन को खाने पीने का भी एक टाइम शेड्यूल रहना चाहिए, कि किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम पर पानी पीना चाहिए, हाँ क्या खाना चाहिए, अपन को कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो सबसे बड़ा रोल आता है अपने खाने के अंदर प्रोटीन का। तो हमको चाहिए क्या? प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा, ये भी हमें मैं बताऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है, काफी को पता है लेकिन फिर भी नहीं खाते। सबको पता है, मैं ये नहीं बोलता कि पता नहीं, सबको पता है, लेकिन फिर भी प्रोटीन नहीं लेते वो। कारण कि हमें एग्जैक्टली प्रोटीन मिलता ही नहीं है आज के खाने से। तो मैं आपको कुछ एक स्लाइड्स के माध्यम बताऊंगा कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और हमारे शरीर के अंदर कितना प्रोटीन होना चाहिए। ये पहली स्लाइड्स देखिए। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोटीन क्या है? एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो वजन होता है उसमें लगभग 16.6% हिस्सा है वो प्रोटीन का होता है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारा जो शरीर है उसमें प्रोटीन की कमी आएगी, और उससे काफी डिजीज वगैरह हो सकती है, हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, और काफी जो रेगुलर डिजीज होती है वो होने लग जाएगी। तो क्योंकि प्रोटीन्स का कार्य क्या है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो रोज नहीं बनती हैं, रोज नहीं टूटती है, रोज नहीं बनती है। ठीक है, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन देंगे तो मसल्स अपनी अच्छी होगी, उससे क्या है कि मोटापा भी नहीं आएगा और अपन अंडरवेट भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा देखिए, स्वस्थ बने रहने के लिए प्रोटीन एक अत्यंत ही आवश्यक तत्व है। प्रोटीन की कमी से कई तरह की बीमारियां, शारीरिक कमजोरी और बच्चों में विकास रुक जाता है। शरीर प्रोटीन का निरंतर उपयोग करता है, इसलिए शरीर में निरंतर प्रोटीन की आपूर्ति होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर हमारा शरीर है उसमें अगर प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो शरीर है उसमें काफी सारी बीमारियां आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। बच्चे काफी देखते होंगे, या तो वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, चर्बी आ जाती है उनकी, या फिर कारण क्या है, या तो वो चिप्स वगैरह है, जैसे फास्ट फूड वगैरह है, बाहर का खाना है वो ज्यादातर खाते हैं, बिस्किट्स वगैरह है, जिनसे हमें फेट मात्रा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से प्रोटीन खाते नहीं। काफी तो बच्चे देखे होंगे आपने, वो दूध नहीं पीते। कारण क्या है, वो बाहर की चीजों से पेट भर लेते हैं, दूध अच्छा नहीं लगता, तो उनमें कमजोरी आ जाती है, बच्चों का उनका विकास रुक जाता है, काफी देखो दुबले पतले देखे होंगे। हाँ, तो उनके कारण क्या है, प्रोटीन की कमी रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप।
प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर को वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है, शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से। आप ये देखिए, अगर 1 किलो वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अर्थात अगर कोई 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर कोई 60 किलो का है तो 60 ग्राम चाहिए, अगर कोई जैसे कि यूँ समझिए कि अगर 80 किलो 100 किलो का आदमी भी है, ठीक है, तो वो है तो ओवरवेट, लेकिन अगर वो 100 ग्राम प्रोटीन लेगा तो उसको बीमारियों से, ये तो है, बीमारियां तो उससे घिरे रहेगी, लेकिन अगर वो प्रोटीन मात्रा प्रॉपर तरीके से लेगा तो उससे 50% कम चांस हो जाते हैं बाहर की बीमारियां आने से। बट काफी लोग होते हैं जो प्रोटीन मात्रा नहीं पाते, अगर प्रोटीन ले लेंगे वो तो जाहिर सी बात है ओबिसिटी का शिकार होंगे ही नहीं, बीमारी का शिकार होंगे ही नहीं। अगर सपोज कीजिए 3 तरह की कैटेगरी मानते हैं अपन। पहला, सामान्य कार्य करने वाले, ठीक है, उनको कैसे चाहिए? एक सामान्य कार्य करने वाले में नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो 1 किलो का है, 1 ग्राम के हिसाब से, 50 किलो का 50 ग्राम, 60 किलो का 60 ग्राम। बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ के लिए बचपन में उनको ज्यादा देना चाहिए, अगर कोई 8 10 10 किलो का बच्चा है तो उसे 15 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई गर्भवती औरत है, स्तनपान वाले, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उससे 1.25 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अगर उसका वजन मान लीजिए 60 ग्राम है तो 1.25 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप देख लीजिए कितना होता है, अराउंड 90 ग्राम प्रोटीन, राइट? 90 होता है क्या, 100 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। मान लीजिए 1.25 पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, उस हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी प्रोटीन चाहिए और उसको खुद को प्रोटीन चाहिए, इसलिए ज्यादा चाहिए प्रोटीन। अगली स्लाइड देखिए, अन्य परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन को जरूरत होती है, जैसे, हाँ, यूँ समझिए कसरत करते हैं, परिश्रम करते हैं करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कोई जले हुए व्यक्ति होते हैं, जो प्रदूषित मात्रा में रहते हैं, जो बड़े शहरों जो होते हैं, ट्रैफिक में गंदगी जगह जो रहते हैं, आप देखेंगे बड़े शहरों में काफी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और बिल्डिंग जो होती है उनमें मेन रोड पर जो अगर बिल्डिंग होती है तो उनमें काफी ज्यादा वातावरण है जो प्रदूषित रहता है और वहां पर गंदगी ज्यादा होती है, तो उन्हें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, कारण कि उन्हें ऑलरेडी वहां से प्रदूषित मात्रा में प्रदूषित वातावरण मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रदूषित वातावरण रहेगा तो जाहिर सी बात बीमारियां आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटीन मुख्यतः दो तरह से होते हैं, एक सामान्य प्रोटीन, दूसरा सोया प्रोटीन, ठीक है। सामान्य प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है? फल, दूध, सब्जी, अनाज, अंडे, मछली, मांस आदि से मिल सकता है। सोया प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन से मिल सकता है। अब आपको मैं बताऊं, सामान्य प्रोटीन फल, दूध, सब्जी, अनाज, अंडे, मछली, मांस, इनमें जिस हिसाब से प्रोटीन मिलता है अपन को उतना ही यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और सोयाबीन सबसे बेस्ट फूड माना जाता है प्रोटीन का, जो कि हम खाना पसंद नहीं करते। और अगली स्लाइड देखिए, जो इसमें प्रोटीन जो होता है कौन सा? सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन हम क्यों ले, सही है। तो हमारे शरीर को कुल कितने चाहिए? 22 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें 13 तो अमीनो एसिड शरीर में रहते हैं और 9 अमीनो एसिड कहाँ से आएंगे? प्रोटीन से आएंगे। तो कौन से प्रोटीन से आएंगे? सोया प्रोटीन से आएंगे। दूसरा क्या, सोया प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें पूरे 9 के 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने जो भी बताया, धरती पर ऐसी कोई शाकाहारी चीज नहीं है जिसमें एक साथ 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं सिवाय सोयाबीन के, इसलिए सोया प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। एक ऐसे सोयाबीन एक ऐसी चीज है जहां से अमीनो एसिड जो है वो अपन को पूरी मात्रा में मिलता है, क्योंकि 13 तो शरीर को स्वयं रहता है, शरीर में रहते हैं, और 9 उनको सोया प्रोटीन से मिलता है। सामान्य प्रोटीन जरूरत से अधिक शरीर में जाने पर बचा हुआ प्रोटीन शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अच्छा, देखिए, सामान्य प्रोटीन जरूरत से अधिक शरीर में जाने पर बचा हुआ प्रोटीन
शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जबकि सोयाबीन यदि शरीर में ज्यादा भी चला जाता है तो शरीर अपनी जरूरत मुताबिक उसका उपयोग कर बचे हुए सोया प्रोटीन को ऊर्जा में बदल देता है। समझ गए? सामान्य मैंने अभी सामान्य प्रोटीन कौन सा बताया था आपको? ये फल, दूध, सब्जी, अनाज, अंडे, मछली, मांस। अगर आप सोचते हो कि यार मैं ज्यादा मांस मच्छी वगैरह खाऊंगा तो मेरे को प्रोटीन अच्छा मिलेगा, है ना? अगर दूध ज्यादा पीऊंगा, सब्जी ज्यादा खाऊंगा तो मेरे को प्रोटीन अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वहां से कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलता है, राइट? ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है प्रोटीन से तो कहीं ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए मांस खाते हैं, ठीक है, तो लगभग यूँ समझ लीजिए मांस में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप अगर 250 ग्राम सॉरी 1 किलो मांस खाएंगे तो वहां से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वहां से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फिट मिलेगा आपको। तो अगर इसको ज्यादा भी खाएंगे तो आप जाहिर सी बात है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा तो फेट मात्रा ज्यादा वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो सोया प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जहाँ से अपन को अगर प्रोटीन ज्यादा अगर सोयाबीन ज्यादा भी खाते हैं तो वो प्रोटीन ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, 40 ग्राम सोया प्रोटीन प्रतिदिन लेता है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। 40 ग्राम प्रोटीन आप सोया प्रोटीन ले सकते हो कि 40 ग्राम सोयाबीन खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। खा तो सकते हैं, ऐसे तो हो कि मैं नहीं कहता ऐसे नहीं हो सकती, है ना, लेकिन खा ही नहीं पाते। अब ये देखिए, एक ये बहुत अच्छी स्लाइड्स है। इसमें नीचे वाले छठे नंबर पर क्या बताया गया कि 1 किलो सोयाबीन में पाए जाने प्रोटीन की मात्रा 13 लीटर दूध के, 2 किलो गोश्त के, 66 अंडे व 2 किलो दाल में पाए जाने प्रोटीन की मात्रा से भी अधिक होता है। आप ये देखिए, अगर आप 66 अंडे भी खाते हैं तो वहां से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उतना, उससे डबल, बल्कि प्रोटीन उतना नहीं मिलेगा जितना 1 किलो सोयाबीन में आपको मिल सकता है। राइट, सॉरी। और 2 किलो दाल, दाल खाए, मैं ये नहीं कहता ये मत खाइए, ये भी खाइए, लेकिन सोया प्रोटीन बहुत ही अच्छा रहता है अपने शरीर के लिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन की पूर्ति करता है। सोयाबीन में ये देखिए, प्रोटीन कितना 100 ग्राम है, सोयाबीन लेंगे 43.2 ग्राम प्रोटीन। अगर 10 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपकी प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट है। बादाम में 20, गेहूं के आटे में 11, चावल में 6.4, गाय के दूध में 3.2। अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो वहां से 4 ग्राम प्रोटीन, अगर 4 रोटी लेते हैं गेहूं की तो वहां से लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको। ये समझिए 2 रोटी में 4 से 5 के बीच में प्रोटीन मिलता है, जो नॉर्मल साइज होती है ना, जो उसमें गेहूं का आटा होता है उसकी बता रहा हूँ, जबकि इतनी नहीं है गेहूं के आटे में। एक ये बताया गया 1 किलो आटे की, गेहूं का आटा होता है 11 ग्राम प्रोटीन, ये 1 किलो आटे की बताई गई 11 ग्राम प्रोटीन आज के टाइम की। 1 किलो आटे में कितनी रोटी होती है उस हिसाब से देख लीजिए, अपन तो खा एक आदमी खा ही नहीं सकता, क्यों? तो ये देखिए आप, अपने जो प्रोटीन मैंने आपको बताया ना, 5 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम प्रोटीन, 2 चपाती, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आता है, बट इतना मिलता नहीं है, कारण पेस्टिसाइड फूड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सोया प्रोटीन पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के लाभ। ठीक है, जो हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसको ट्रिपल पी बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि एक सोया प्रोटीन होता है। सोया प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जीआई होता है, वो लो जीआई होता है, 18 से 25 के बीच है। इसलिए यह डायबिटीज की मात्रा नियंत्रित करता है। इसमें जो डाइजीनिस व जेनिस्टीन आदि हार्मोन होते हैं वह भी डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं, राइट? क्योंकि जब जितना लो जीआई फूड अपन खाएंगे उतनी अपन को डायबिटीज में अमृत के समान रहेगा। जो हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है वो लो जीआई फूड होता है, ठीक है, जिससे अपन को डायबिटीज में यूं समझिए अमृत के समान रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड से देखिए, प्रोटीन जो सोया प्रोटीन है उसके इस्तेमाल करने से पेशाब में कैल्शियम क्षय जंतु प्रोटीन की अपेक्षा काफी कम होती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है और किडनी सुरक्षित रहती है। ये मैं पढ़ने में बताऊंगा समझाऊंगा तो मेरा क्या है कि मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। जिसको भी ये स्लाइड चाहिए या कुछ अच्छे से समझना है वो मेरे को कॉल बैक कर सकता है। सोया प्रोटीन के इस्तेमाल से आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम की कमी नहीं रहती एक तो,
राइट। और काफी जो कैल्शियम क्षय जंतु प्रोटीन की अपेक्षा काफी कम होती है और हड्डियों को मजबूत करता है। सबसे जरूरी बात क्या है? एक सेकंड, किडनी सुरक्षित रहती है, लास्ट में देखिए यहाँ पे। किडनी सुरक्षित रहती है। अब गर्भवती महिला को सोया प्रोटीन आवश्यक क्यों है? गर्भवती महिला या स्तनपान करने वाली महिलाओं को सोया प्रोटीन ग्रहण करने से आयरन कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। वह सोया प्रोटीन को गुण प्लेसेंटा, सॉरी मैं स्लाइड आगे निकल गई। हाँ, सोया प्रोटीन को गुण प्लेसेंटा स्तनपान के माध्यम से शिशु में पहुंचते हैं, जिससे शिशु में रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा बड़ा होने पर उसे कोई बीमारी नहीं होती। जच्चा व बच्चा स्वस्थ रहते हैं। माँ और उसके बच्चे को स्वस्थ रखता है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वह इसके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। एनीमिक व्यक्तियों के लिए यह बहुत लाभप्रद है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिसमें आंखों चमड़ी के रोग दूर होते हैं। राइट, भी होता है जिससे आंखों चमड़ी के रोग दूर होते हैं। सोया में आइसोफ्लेवोन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कैंसर खून की जो नलियों में थक्का जमा रहता है उसको रोकता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। काफी लोग ये समझते नहीं, जिनको ना एक बात बताऊं, ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है अपने 18 से ऊपर लड़के को ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है, उसको पता ही नहीं रहता कि अपने ब्लॉकेज बन रही है। ब्लॉकेज बंद होने का कारण क्या है कि अपन ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं ना, वो कारण है। और प्रोटीन, सोया प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं, इसलिए हार्ट अटैक की मात्रा होती है। हार्ट अटैक की ज्यादा चांसेस क्यों रहते हैं? क्योंकि अपन आजकल इंडियंस देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, जरूरी नहीं इंडियन से, किसी भी आप स्टेट में या देश में देख लीजिए, ऑयली फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं खाना, कि मजा ही नहीं आता बिना ऑयली फूड, बिना मसाले खाने बगैर। तो जितना आप ऑयल कम करेंगे आपकी ब्लॉकेज उतना ही कम बनना बंद होगी। आप ब्लॉकेज का मतलब है कि अगर आप की ब्लॉकेज 80% रहती है तो आपको पता चलता है कि आपके हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट की जो आपको एहसास होता है कि हाँ मेरे को अटैक आ सकता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होना हो जाता है। तो जितना अगर आप ट्राई करेंगे, आपको ऑयली फूड खाना बंद कीजिए और सोया प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लीजिए। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की अधिकता के कारण दांतों में मजबूती, दिमाग की ताकत वगैरह वो तो रहती है। सीधी सी बात है कि है ना, प्रोटीन कोई कमी है नहीं। प्रोटीन बच्चा ले, बूढ़ा ले, कोई भी ले, बच्चे अगर लेंगे तो उनमें वजन कंट्रोल रहेगा, मेंटेन रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं कम होगा, मेंटेन रहेगा। तो उसे हाइट के हिसाब से उनको या उम्र के हिसाब से जो उनको वजन चाहिए वो बना रहेगा और लंबाई भी बढ़ेगी। राइट। याददाश्त की जो रहती है कभी वो काफी लोग आप देख रहे होंगे कि काफी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी याददाश्त रहती है, एक बार पढ़ते ही कुछ एक तो याद हो जाता है। कुछ एक है कि दिन भर बुक ले रहता है लेकिन दिमाग में नहीं घुसती। कुछ एक बच्चे होते हैं जो 1 घंटे में सारा चैप्टर रीड कर देते हैं, कारण उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए हड्डी गलने की बीमारी भी इसमें इसके प्रयोग से मिट जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण, सोया प्रोटीन की कमी के कारण हड्डी गलने लगती है, दर्द होने लग जाता है, कार्टिलेज घिस जाती है, कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था। ठीक है, महिलाओं में जो आज की आम बीमारियां हैं वो उनको दूर कर सकती है। आम बीमार है जिससे कि आप समझ सकते हैं, इम्यूनिटी पावर अगर आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो नॉर्मल बीमारी होती है अपनी जुकाम, बुखार, खांसी, कहीं कहीं दर्द आना, पेट दर्द, ऐसी बीमारियां होती रहती है, तो उनमें रिलीफ मिलेगा। सर दर्द जो आम हो चुका है, किसी को तो पर डे रहता है, उन्हें यही पता नहीं रहता है कि सर दर्द क्यों कर रहा है, गोलियां रहती लेते रहते हैं, कैप्सूल खाते रहते हैं, जी रहे हैं भाई, कट रही है जिंदगी। किडनी स्टोन इसके उपयोग से दूर हो जाता है। ठीक है, फिर दे रहे हो, इसमें विटामिन ए, बी और सी, डी, ई की जो है पूर्ति हो सकती है। इस उत्पाद के सेवन करने से तनाव दूर हो जाता है। आपको इस
मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपको मैंने जो भी बताया मैंने बता दिया, और बाकी आप समझदार हैं कि थकान नहीं होती। एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत बढ़िया होता है, इसमें लेसिथिन होता है, मतलब कि अपने मस्तिष्क को खोलता है, लीवर मजबूत बनाता है, हृदय में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। मैंने अभी आपको बताया, एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, अपने ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है, जिसको नियंत्रित करता है कौन? सोया प्रोटीन, जो कि सीधा अपने हार्ट से मैच करता है, ठीक है। धीरे 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 मैं आपको एक कल, आज तो नहीं, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लॉकेज बनना कैसे शुरू होता है, ठीक है, कि ब्लॉकेज अपन को कब से शुरू हो जाती है और कैसे शुरू होती है। और आप अगर हार्ट अटैक की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप हर 6 महीने से आप अपना कोलेस्ट्रॉल है वो चेक करवाइए कि आपका बढ़ तो नहीं रहा है, ब्लॉकेज बढ़ तो नहीं रही है, ओके। बुढ़ापे में कोशिकाओं को नया ताकत प्रदान करती है। अभी एक मैंने देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आई थी कि अमेरिकन एक लेडी है, जिस जो कि 92 ईयर्स की है, उसने 75 किलोमीटर साइकिलिंग की है। हाँ, 92 क्या छोड़िए, अपने यहाँ पर 42 लोग, 25 साल के बंदे वो नहीं कर पाते, चित्र छोड़िए 5 किलोमीटर नहीं चल पाते। ये यहाँ पर देखिए, चर्बी को कंट्रोल में रखता है, यह शरीर की चर्बी को कम करता है। कम करने का मतलब, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान बनाकर आप लेंगे और सोया प्रोटीन पूरा लेंगे और कैलोरीज फूड कम खाएंगे, तो आपको चर्बी कभी नहीं आएगी। कंट्रोल करना दूर, ये हमारा सोया प्रोटीन है, जिसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। और इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं, इसकी आपको फिर मैं जानकारी दूंगा। आप फ्री चेकअप कर सकते हैं हमारे पास आकर। अब एक स्लाइड मेरे सामने आई है, सोया प्रोटीन के बारे में क्या तथ्य है। सोया पर बहुत अनुसंधान हुए हैं, विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पर कार्य कर रही है, देश विदेश में कई पुस्तकें इस विषय पर मौजूद है, इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। 3 संस्थाएं कौन? यूएसबी, एएसए और आईसीएआर। कौन है? यूनाइटेड स्टेट सोयाबीन बोर्ड, जो अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन है, और तो सेंट्रल कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। इसकी जो हमारी कल मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया कि 90 देशों में, मेरी इस पर स्लाइड है ये, लेकिन 95 देशों में अभी ये काम कर रही है संस्था, एएसए, अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन। उसमें बताया गया था, लेकिन मेरे को जहाँ से जानकारी है वो 90 देशों में काम कर रही है। कि सोया प्रोटीन को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अमेरिका यूएसएफडीए जो बताता है, वो 25 ग्राम सोया प्रोटीन का भोजन प्रतिदिन नियमित करने से हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है। यह 26 अक्टूबर 1999 को निकाला गया था। 26 अक्टूबर 1999 को इसका कंप्लीट रिसर्च करके किसके द्वारा? यूएसएफडीए, अमेरिका खाद्य एवं औषधि नियंत्रण संस्था जो है, उसके रिसर्च में पता चला था कि जो सोया प्रोटीन अगर प्रतिदिन भोजन में 25 ग्राम लेते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। और नवंबर 2000 के अंदर अमेरिका हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे बहुत से अनुसंधान सामने आ रहे हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि सोया प्रोटीन का नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करके हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोटीन, सोया प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेंगे, कम कैलोरीज का फूड खाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा नहीं, ब्लॉकेज बनेगी नहीं, जिससे आपकी डेफिनेटली हार्ट अटैक होगा नहीं। अपन बोलते हैं कि या तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, टेंशन से आता है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और टेंशन, डिप्रेशन या होता किनको होता है? जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं या फिर बढ़िया वर्क है, जाहिर सी बात है, ये तो नहीं। लेकिन हार्ट अटैक सबको क्यों ना, डिप्रेशन में तो सभी रह सकते हैं, हार्ट अटैक सबको क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, वो उनको पता ही नहीं है। अगर आप हर 6 महीने से अपने शरीर की जांच कराते हैं, तो आप
पाएंगे कि आप जीवन भर कभी बीमार नहीं होंगे, कारण कि आप चेकअप कराएंगे और डॉक्टर आपको बताएगा कि आप में क्या कमी है, किस चीज की कमी है, और अगर उसकी आप पूर्ति कर लेते हैं तो आप कभी भी बीमारियों से बच सकते हैं। नॉर्मल बीमारियां तो वो तो आती है, अगर वो भी अगर आप प्रॉपर तरीके से फूड लेंगे तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है। हमसे पूछे क्या जाते हैं पर्सन, हमसे क्या मतलब डॉक्टर से पूछते हैं, और मतलब वेलनेस कोच मामूली सा क्या पूछते हैं कि मुझे सोया प्रोटीन कितने समय तक लेना चाहिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कितना समय, अरे भाई अगर तेरे को हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा कहने का मतलब है जितने दिन जिंदा रहना चाहता है उतने दिन तो सोया प्रोटीन लेना होगा। खाना रोटी छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता ना। तो फिर यदि मैं फल सब्जी ज्यादा लेता हूँ तभी क्या मुझे यह पाउडर लेने की आवश्यकता है? अगर आप फल सब्जियों से अगर प्रोटीन सोया प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं तो वहां से लीजिए, लेकिन आपको वहां से मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमारा पाउडर लेना जरूरी है। मैं नहीं बोलता लीजिए आप, अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है, आपको जीवन भर हार्ट अटैक से, यूं समझे हार्ट अटैक तो मैं नहीं बोलूंगा, सॉरी, हमेशा जीवन भर आपको स्वस्थ रहना है और जीवन भर आपको जवान बने रहना है। जवान मैं ये नहीं बोलता कि 70 साल हो जाओगे तभी आपकी 25 की लगेगी, आपके अंदर फुर्ती रहेगी, वो 25 साल की रहेगी, आपकी झुर्रियां वो लटकेगी नहीं। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, अगर आप हमेशा लेते हैं। डायबिटीज की दवाई है, काफी लोग मैंने अभी काफी के देखा है, मतलब 4-5 ऐसे हैं जिनको खीरें वो भरी रहती है इस चीज से, है ना, कारण कि प्रोटीन मात्रा में लेते नहीं। उनको बताओ तो वो क्या समझेंगे, ये डब्बा तो दवाई है भाई, दवाई है और ला कर दे दे तू दवाई। हाँ, तो अगर उनको आप बंद करना चाहते हैं तो ये डब्बा लेना जरूरी है। ज्यादा लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी दूसरी दवाएं चल रही है कि वो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का खाना ही है, एक तरह का प्रोटीन ही है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप लेंगे तो वो जो आपकी दूसरी दवाई है वो आपकी डेफिनेटली छूट जाएगी। यह एक कोई बीमारी में काम करता है क्या? मैं ये नहीं बोलता, मैं कोई आपसे ये नहीं बोलता कि ये कोई बीमारी में काम करता है, लेकिन काफी हमारे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिनको बीमारी में जिनको पाइल्स है, या यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी में जो हमारे एक फ्रेंड्स है हमारे साथ, मेरे सीनियर्स ही है, मिस्टर उनका नाम है दीपक शर्मा, सिंगाना के रहने वाले, उनके पिताजी हैं जिनको कैंसर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनसे पूछ लीजिए कि वो आज एक्सरसाइज करते हैं, ये समझ लीजिए। बच्चे या बूढ़े को भी दे सकते हैं क्या? कोई भी ले सकता है जिसको भी प्रोटीन की पूर्ति चाहिए। गर्भवती महिला को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अब जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बात, थैंक यू सो मच मेरे को इतने सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा लगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोटीन सही मात्रा में लेना है कि नहीं लेना है। तो थैंक यू सो मच, एंड